सिर्फ एनसीईआरटी और मॉड्यूल लेवल पे ही पढ़ेंगे। इसके बाद ऊपर अगर होता है चैप्टर खत्म होता है ये, तो मुझे बताइएगा, मैं बाकी सारी चीजें आपको पढ़ा दूंगा। ओके, इसके बाद है मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन है, 2 और 3। चलिए ठीक है, 3 तारीख तक चैप्टर खत्म हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बच्चों सिंगल बॉन्ड के लिए आपने जितनी भी चीजें थी वो सब पढ़ ली थी, कैसे नेमिंग होती है। डबल बॉन्ड के लिए चीजें प्रायोरिटाइज की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुलायजा फरमाएं, मेरे पास कार्बन की मैं एक चेन बना रहा हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड सी, और अब मुझे इसकी नेमिंग करनी है। अब ये मत बोलेगा सर H कहाँ गया, नहीं, हम बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे कि H हर जगह कंप्लिसिट है, मतलब H हर जगह पे क्या कर रहा है, फुलफिल्ड है ऑलरेडी। अब सवाल है इसकी नेमिंग कैसे की जाए। अभी तक जो हम नियम जानते थे वो डिक्टेट करता था कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, तो मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही है ये। डैडी चेन लेने का तरीका बता रहा हूँ अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन एटम की ये बन रही है, जो बाय डिफॉल्ट लॉजिक के अनुसार सही होगा। लेकिन बच्चों जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हमारे रूल्स बदल जाते हैं पुराने रूल के कंपैरिजन में, समझ गए। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रूल ये कहता है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कलेक्ट करिए या डिसाइड करिए बेस्ड ऑन नंबर, जितने, अगर एक डबल बॉन्ड है तो अब आपके कार्बन चेन में डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। समझा नहीं समझा मेरी बात, कार्बन चेन में आपके डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए। अगर आपका कार्बन चेन में डबल बॉन्ड इंक्लूडेड नहीं है तो आपका डैडी चेन बनाने का पहला स्टेप अनसैचुरेटेड में हो गया गलत। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी इन और आइन के लिए पेरेंट चेन यानी डैडी चेन में हमेशा कार्बन एटम डबल बॉन्ड के इंक्लूड होने चाहिए। तो क्या ये आपका सही है, नहीं है। करेक्ट नेमिंग क्या होगी, करेक्ट कहां से बनाएंगे, आप इसको इंक्लूड करेंगे, और या तो आप चाहें तो ऐसे बना लें विच इज अ गुड वे, और या चाहे तो इसी का अपोजिट साइड में बना लें, मैंने ऐसा लिया है, तो दिस इज द करेक्ट वे। हाँ बोलिए सर, मतलब हम वो चेन लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड और सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स हो। बिल्कुल सही, हम वो चेन लेंगे जिसमें प्रायोरिटी डबल स्लैश ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडेड हो, पहला रूल। इसके बाद सेकंड पे अगर मैक्सिमम कार्बन ले सकते हैं तो ले लीजिए, अगर मैक्सिमम कार्बन नहीं आ रहा है दैट इज ऑल्सो ओके विद अस, बट प्रायोरिटी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को इंक्लूड करने की होगी। मेरी बात समझ आई सबको या नहीं। सर मतलब कि इसमें जो हमारी मैक्सिमम तो जो पेरेंट चेन बनेगी उसमें हाँ बोलिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। बिल्कुल सही। अगर आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किए और आप इस लॉजिक के हिसाब से चल रहे हैं कि हम मैक्सिमम कार्बन एटम बनाएंगे, तो अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्वेश्चन में मौजूद है तो आपकी नेमिंग गलत हो जाएगी। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब आ जाता है क्वेश्चन में तो हमारी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है। अब हम देखो यार, मैंने तुमको क्या बताया था, अगर 15 कार्बन में एक भी डबल बॉन्ड लग गया तो अनसैचुरेटेड हो गया ना। तो अनसैचुरेटेड है तो उस कंपोनेंट को आप छोड़ नहीं सकते हैं, आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी चेन में। इसीलिए आप उस तरह के नेमिंग करेंगे या वो नेम करेंगे जिस नेमिंग में आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड कर पाए। दिस टेक्स द अटमोस्ट प्रायोरिटी इन नेमिंग। सेकंड थिंग, अगर आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड, क्या हो गया, ये वाला समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया, फिर से ट्राई करते हैं। देखो मेरे पास ये रही एक चेन 10 कार्बन एटम की, और यहां मैंने लगा दिया एक डबल बॉन्ड। अब तुम अभी तक जो पढ़े हो वो लॉजिक डिक्टेट करता है कि तुम्हें मैक्सिमम कार्बन एटम लेना है, यानी ये चेन बनाना है 10 कार्बन एटम की, राइट? क्यों, यही डिक्टेट करता है ना। लेकिन अब ये गलत हो जाएगा, क्यों?
क्योंकि बच्चों अगर कितना भी बड़ा पेरेंट चेन हो यानी कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, एक डबल बॉन्ड लगने का मतलब नाउ इट इज नॉट अ अनसैचुरेटेड, इट इज नॉट अ सैचुरेटेड, इट हैज बिकम अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एक डबल बॉन्ड एटम भी अगर कार्बन एटम अगर डबल बॉन्ड में आ गया तो पूरा कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो अब ये नेमिंग क्राइटेरिया नहीं चल सकती, इट इज अ रॉन्ग क्राइटेरिया। अब हमारा नेमिंग इस लॉजिक पे होगा, अब हमारा नेमिंग इस लॉजिक पे होगा कि हम इस चेन को यानी इसको इंक्लूड करें। अब देखिए, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में इंक्लूड कर रहा हूं यानी मैं ऐसे इसको नेमिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। अगर इस साइड में इंक्लूड करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। तो पहला प्रायोरिटी डबल बॉन्ड इंक्लूड करना है, मतलब ये चेन तो बन के 100% तैयार है। अब या तो मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं। अब अगर मैं लेफ्ट जाऊंगा तो मुझे कार्बन एटम कम मिलेगा, समझा नहीं समझे? देखो कितना मिल रहा है, 1 2 3 4। राइट जाऊंगा तो मुझे कार्बन एटम ज्यादा मिलेगा, 1 2 3 4 5। तो पहला रूल डबल बॉन्ड इंक्लूड करिए। सेकंड रूल, अब अगर कार्बन मैक्सिमम आप आ रहा है तब फिर आप कार्बन मैक्सिमम कार्बन एटम्स को लीजिए, चेन बनाइए, दिस विल बी द करेक्ट चेन। आप अब इस पे राइट जाएंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सेकंड मैक्सिमम कार्बन एटम्स की संख्या को नहीं इंक्लूड किया है। बात मेरी समझ आई? यस सर। यस सर। समझ आई? चलिए, तो उसी तरीके से इस केस में मैंने कंपाउंड ही ऐसा लिया है कि चाहे लेफ्ट जाइए राइट जाइए, साइड कार्बन चेन बराबर है। तो मैं इसमें राइट चला गया, अब मैं इसमें राइट चला गया तो मैं ये वाला मिटा देता हूं, इसका कोई जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज द करेक्ट चेन। अब नेमिंग कैसे होगी? अब नेमिंग का बात सुनिए। कार्बन पोजीशन, कार्बन की चेन का अब सर और पैर असाइन करना होगा, मतलब किस तरफ से उसका नेमिंग स्टार्ट करे। बच्चों नेमिंग हम उस तरफ से स्टार्ट करते हैं जिस तरफ से कार्बन एटम यानी डबल बॉन्ड सबसे लोएस्ट पोजीशन को अक्वायर करे। अगर मैं इधर से अक्वायर करूंगा तो मेरी नेमिंग गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे कार्बन एटम 1 2 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। 2 कार्बन एटम रहता है तो तुम लास्ट को नहीं, पहला जो बॉन्डेड होता है उसको देखते हो। बात समझ आई या नहीं आई? अगर तुम इस तरफ से चलोगे तो कार्बन एटम 1 2 थर्ड पोजीशन पे आएगा, ना कि फोर्थ पोजीशन पे। थर्ड वाला ही डबल बॉन्ड है ना फोर्थ से, तो तुम थर्ड को यानी पहला कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का इंक्वायर करो, इनकाउंटर करोगे किसी भी साइड से, तुम उसको काउंट करोगे। इस तरफ से काउंट करने पे मुझे थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है, लेकिन इस तरफ से काउंट करने पे कौन से पोजीशन पे मिल रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो लोएस्ट लोकेंट रूल यहाँ पे लगा। लोएस्ट लोकेंट रूल भी थोड़ा सा अपडेट हो गया। लोकेंट का मतलब होता है बेसिकली पोजीशन जो इनकी होती है, ठीक है। तो लोएस्ट नंबर यानी लोएस्ट नंबर रूल या लोएस्ट लोकेंट रूल आपका कहेगा कि नेमिंग उस तरह सबसे वैल्यू असाइन करे तो इट विल नॉट बी फ्रॉम दिस साइड, इट विल बी फ्रॉम दिस साइड। अब अगर ये इस साइड से हो गया तो कार्बन एटम, अब लिखने का तरीका देखिए, कितने कार्बन एटम है डैडी चेन में? 1 2 3 4 है कि नहीं है? एक बार बताएंगे सर? क्या हुआ सर वो रूल और एक बार बताएंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल? लोएस्ट लोकेंट रूल अभी तक ये कहता था नेमिंग वहां से करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रहे, राइट? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप Yes, को sir. सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रहे। लेकिन Yes. बच्चे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लोएस्ट लोकेंट रूल कहता है कि नेमिंग वहां से करो जहां से डबल स्लैश ट्रिपल बॉन्ड लोएस्ट वैल्यू अक्वायर करे। सर मतलब नीचे से स्टार्ट करेंगे 1 में, इसलिए बिल्कुल, इससे मतलब नहीं है कि लोएस्ट लोकेंट रूल कहां से ज्यादा पड़ रहा है कहां से 3 पड़ रहा है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप नेमिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से सबसे कम वैल्यू डबल बॉन्ड को मिले, उसके बाद आप चाहे तो देख सकते हैं, मतलब उसके बाद चाहने का कोई पॉइंट ही नहीं होगा। हाँ बोलिए। हम लोग मतलब प्रेफरेंस इसमें देंगे डबल बॉन्ड को कि कहाँ से वो पहले मिल सकता है। एग्जैक्टली डैडी चेन बनाते वक्त हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे कि मेन कार्बन एटम में डैडी चेन में आपका डबल बॉन्ड आना चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम एटम आना चाहिए। नंबरिंग करने के लिए यानी चेन का मुंह और पूंछ ढूंढने के लिए भी हम इसी रूल को अक्वायर करेंगे कि डबल बॉन्ड सबसे लोएस्ट पोजीशन पे हो। नाउ बाय डिफॉल्ट द डबल बॉन्ड इज गेटिंग प्रायोरिटी ओवर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड, अरे यार डबल क्यों लिख दिया मैंने, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी ओवर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या साइड चेन। समझ गए? ये है रूल अल्टीमेट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है साइड चेन या साइड ग्रुप से, बोथ इन नंबर
एंड इन नेमिंग, इवन ये इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है हम डबल मैक्स बॉन्ड का नाम कार्बन लिखेंगे, एटम से। उसके बाद जो भी वो सिंगल बॉन्ड होगा। यस एग्जैक्टली। अब आपने पैरेंट चेन बना दिया, अब आपको नाम करने के लिए तो सर और पैर ढूंढना पड़ेगा। तो सर आप कैसे ढूंढेंगे, जहां से कार्बन एटम सबसे कम अमाउंट पे है, तो यहाँ पे कार्बन एटम फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो आप नेमिंग यहां से करेंगे। अब कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, यानी ब्यूट बनेगा। ठीक है, अब सर डबल बॉन्ड को कैसे नेम करते हैं बच्चों? डबल बॉन्ड को नेम करने का नोमेनक्लेचर कहता है जिस पोजीशन पे वो है वो पोजीशन लिखिए और उसके बाद लगा दीजिए डबल बॉन्ड के लिए इन। कार्बन एटम से डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे एक्वायर हुआ? फर्स्ट पोजीशन पे एक्वायर हुआ है ना। अरे पहला ही कार्बन एटम तो है कि नहीं है? यस सर। यही कार्बन एटम, Yes, तो तुम sir. लिखोगे ब्यूट, इसका पोजीशन कार्बन एटम का 1, फिर एक डैश मारोगे 1 और डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखोगे इन। अब ये हो गई तुम्हारे डैडी कार्बन चेन के नाम। अब तुम लगाओगे सर, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट इन ग्रुप का लिखेंगे। सेकंड स्टेप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसमें क्या आ रहा है? 2 कार्बन एटम का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहा है, तो 2 कार्बन का एटम को हम क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। कौन सी पोजीशन कार्बन पे लगा हुआ है? सेकंड पे लगा हुआ है। अब हम इसको लिख देंगे 2-ETHYL, 2 एक इथाइल। चीज पूछना था हाँ पूछिए। सर, वो जो ये आपने इन इसमें लिखा, हाँ सर उससे पहले जो 1 नंबर लिखा, ये कि डबल कार्बन कौन से पोजीशन में है स्टार्टिंग से उसका? एग्जैक्टली। देख बच्चा, पहला ही कार्बन एटम डबल बॉन्ड का बॉन्डेड एटम है ना। अरे यार सी डबल बॉन्ड सी मतलब पहला ही इनकाउंटर होगा डबल बॉन्ड का। तुम लास्ट वाला नहीं लिखते हो, पहला कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड में है उसको लिखते हो। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है ना। तो मैं आपको बताया किस तरीके से ब्यूट 1 इन में डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे लगा, ब्यूट 1 इन। यस सर। चलो, तो ये होता है इस तरह से नेमिंग। आइए नीचे वाले का भी नेमिंग करते हैं। नीचे वाले में आपने डैडी चेन ऑलरेडी बना ली है, अब नेमिंग कहां से करोगे? तुम लॉजिक के हिसाब से देखो तो नेमिंग तुम्हारी इस तरफ से होगी, क्योंकि इसमें कार्बन एटम डबल बॉन्ड सबसे कम पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी हेप्ट। डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? 1, डबल बॉन्ड के लिए इन। अब देखिए 1 2 3 4, कौन सा पोजीशन है? ब्यूटाइल। अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे रहता है तो बनता है 2-BUTYL, 2-ब्यूटाइल हेप्ट 1 इन। समझ गए? सर ये 2 क्यों यूज हुआ? 4 होता क्या ना हो गया सर 4 क्यों नहीं हुआ सर? बेटा? 4 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया ना पूरा। सर अरे तो यार, 2 क्यों यूज हुआ फिर? तो 2 यूज 1 ये पोजीशन में, ये डैडी चेन है ना तेरी, ये देख, ये डैडी चेन हो गई ना। इस चेन के कौन से कार्बन एटम को इसने पकड़ा है? सेकंड नंबर वाले को पकड़ा है ना, इसीलिए इसकी हम पोजीशन बता रहे हैं कि ये ब्यूटाइल ग्रुप जो है इसने सेकंड नंबर पे हेप्ट 1 इन, यानी इस डैडी चेन हेप्ट 1 इन चेन को पकड़ा है। समझ गए? यस सर, यस सर। अभी नहीं समझे तो अभी एक दो एग्जांपल और करेंगे, अभी समझ आएगा, टेंशन मत लो। समझ गए? हाँ, yes, sir. अच्छा, बहुत सी हाँ, sir. किताबों में बच्चों एक बात और सुनिए, बहुत सी किताबों में आईयूपैक नोमेनक्लेचर का रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बहुत सी किताबों में वो ये बोलते हैं कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे इन लगा है तो इसको 1 इन लिखने की जगह आप डायरेक्ट ब्यूट इन लिख सकते हैं। समझ गए? कोई स्पेस नहीं होगा बीच में, चिपका हुआ है। या हेप्ट 1 इन की जगह आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हेप्ट इन। दिस इज ओनली ट्रू जब ये फर्स्ट पोजीशन पे लगा हो। अगर सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है तो आप नहीं लिख या हेप्टीन लिख सकते हैं। तो 2-ethyl butene या 2-butyl heptene is also a name for this atom. Understood? यस सर। समझ गए? आइए तब अब एक दो एग्जांपल करने की देखते हैं। जरूरत नहीं होगी क्या हो गया सर? जब हम लोग मुझसे मिला के लिखेंगे जो ब्यूटीन या हेफ्टीन, सर तब 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। एग्जैक्टली, सिर्फ 1। अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो आपको 1 इन लिखने का जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये 2 इन हो जाए तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। समझ गए? हाँ सर। चलिए अब एक दूसरे तरीके से एग्जाम्पल को करने का प्रयास करते हैं। लेट्स ट्राई नेम फ्रॉम स्ट्रक्चर थिंग। इट्स अ गुड इट्स गुड अप्रोच। लेट्स ट्राई इट। कोई स्ट्रक्चर सोचने दो यार।
क्या स्ट्रक्चर सोचा जाए? पेंट 3 इन। ठीक है, अब जब आपको मैंने बोला इस नाम से स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपके दिमाग में कितने कार्बन एटम आए, कितने कार्बन एटम की चेन होगी? सर 5। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा हो पहले देखिए। मैंने 5 कार्बन एटम की एक सुंदर सी चेन बना ली, क्योंकि पेंट शब्द यानी रूट वर्ड मुझे बता रहा है कि 5 कार्बन एटम की चेन होगी। अब मुझे एक बात पता है, मुझे ये बात पता है, हालांकि पेंट में 3 इन तो नहीं हो सकता है, 3 कहीं से होगा नहीं, पेंट 2 इन होगा, लेट्स से। ठीक है, मुझे ये बात बता रहा है कि सेकंड कार्बन एटम पे इन लगा है, यानी डबल बॉन्ड लगा है। मानते हो? चलिए, मैं सिर्फ कैंटीन बनाना है तो राइट या लेफ्ट कहीं से भी शुरू करिए। सेकंड कार्बन एटम पे, जैसे मैं लेफ्ट से शुरू कर रहा हूं यहां से, सेकंड कार्बन एटम पे एक डबल बॉन्ड मैंने बना दिया। बना दिया? बना दिया बच्चों? दिस इज व्हाट वी कॉल पेंट 2 इन। समझे? नाम से स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। कार्बन एटम लिखा, किस नंबर पे बॉन्ड है? 2 इन। अगर मान लीजिए इसी को मैं खुदा ना खास्ता कर देता 3 इन, लेकिन 3 इन में गलत हो जाएगा, 4 इन में गलत हो जाएगा पेंट के लिए। बट जस्ट अज्यूम, एक गलत एग्जांपल ही ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर मैं इसको 3 इन कर देता तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड उठ के कहां चला जाता? सर थर्ड कार्बन के बाद। लेकिन यार थर्ड कार्बन एटम, समझ रहे हो, यहां से तो सेकंड कार्बन एटम। अरे यार, अगर तुम इसको पेंट 3 इन करोगे और इधर से जाओगे तो ये थर्ड कार्बन एटम पड़ेगा, लेकिन जब इधर से जाओगे तो ये कौन सा कार्बन एटम पड़ रहा है? सर सेकंड। तो क्या ये नेमिंग सही है? नहीं सर। नहीं है। पेंट 3 इन हो ही नहीं सकता है पेंटेन में, 5 कार्बन एटम में। इट विल ऑलवेज बी 2 इन। तो समझ गए? ये नंबर तुम्हें बताता है कि कहां पे तुम्हारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है। समझ आ गया? आइए हाँ सर। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। 1 1 डाइमिथाइल 5 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंट 1 इन। अब आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। 1 डाइमिथाइल 5 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंट 1 इन। सर 5 के बाद या पेंट हाइड्रोजन 2 होगा इन कर देते हैं। सर 5 के बाद पेंट 2 हाइड्रोजन इन। होगा। अब देखिए, पहले मैं आपको सिखा देता हूं कैसे बनाते हैं, फिर आप क्वेश्चन करेंगे। एक एग्जांपल देख लीजिए। मुझे इतने बड़े, ये देखो, ये ब्रोमो यहां से कनेक्टेड होगा, पता है ना? ये ब्रोमो यहां से 5 के बाद कनेक्टेड होगा और हाइफन इसके होगा ना इसके बीच में हाइफन। क्या हो गया? सर? 5 के बाद भी। वेरी गुड, थैंक यू। इधर भी हाइफन होगा और ये इससे ब्रोमो कनेक्टेड है। इट्स अ सिंगल वर्ड। अब तुम्हें इतने बड़े कंपाउंड का नेमिंग करना है, देखिए तुम्हारे प्राण सूख जाएंगे। अरे सर, नहीं सर। देखो कदम कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे करते हैं। रूट वर्ड पकड़ो, कितना कार्बन चेन का रूट वर्ड है? पेंट है कि नहीं है? चलो स्टेप 1, सर जितना दिया हुआ है उतना कार्बन एटम बना लो। 2 3 4 5। स्टेप 2, प्रायोरिटी के अनुसार डैडी चेन बनाना है तो हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। डबल बॉन्ड किस पे है? 2 इन पे लगा है। आइए लेफ्ट से सेकंड कार्बन एटम पे हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड। लीजिए, हो गया। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो क्वेश्चन में सर पहले 3 ब्रोमो होना चाहिए ना सर, बी पहले आएगा। हाँ बिल्कुल सही बोले हो यार, इसको एडजस्ट कर लेना। मैं बस Okay, क्वेश्चन sir. ऑन द स्पॉट बना के दे रहा हूँ। ये होगा आपका 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 1 डाइमिथाइल। समझ गए? बट मैंने खाली सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाया है, आप इसको अपने हिसाब से अल्फाबेटाइज कर लीजिए क्वेश्चन को। मेरा काम है खाली आपको वर्ड से स्ट्रक्चर बनाना सिखाना, तो मैं वो कर रहा हूँ। अब इतनी क्या बोलते हैं डिस्क्रिपेंसीज मैं अज्यूम करूंगा कि तुम जानते हो और तुम इसको मार्कआउट करोगे। अगर आप मार्कआउट कर रहे हैं मतलब आपको नियम पता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। अंडरस्टूड? चलिए, तो पेंट 2 इन हम बनाते हैं। मैंने बना दिया, 2 इन पे हमने लगा दिया। अब मेरा ये पोर्शन हो गया कंप्लीट। हो गया नहीं हो गया बताइए? यस सर। ये हो गया कंप्लीट, यानी मैंने डैडी चेन अब बना ली।
अब डैडी चेन मैंने बना लिया, मतलब डैडी चेन बनाने के लिए मुझे रूट वर्ड और उसके बाद के सफिक्सों पे ध्यान देना है, फर्स्ट सेकंड सफिक्स। सेकंड सफिक्स तो आपका लग नहीं रहा है फंक्शनल ग्रुप अभी, तो आप सिर्फ सफिक्स पे ध्यान देके बनाएंगे डैडी चेन। अब आपका डैडी चेन यहाँ पे तैयार हो चुका। अब बारी आती है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाने की। तो इसकी नेमिंग कहां से होगी ये बताओ, राइट से या लेफ्ट से? लेफ्ट से करूंगा तो थर्ड नंबर पे आएगा, जो कि नहीं हो सकती है, राइट? तो नेमिंग कहां से होगी? इधर से होगी, होगी ना? यस सर। चलिए अब नेमिंग इधर से हो रही है। अब पहले पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाया, तो देखो पहले पे 1 मिथाइल ग्रुप लगाया, दूसरा मिथाइल ग्रुप लगाया, तीसरे पे लगा है ब्रोमो, यानी 1 2 3, थर्ड पे एक ब्रोमो लगा दिया, फिफ्थ पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो, यानी 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे एक क्लोरो लगा दिया और कंपाउंड तुम्हारा हो गया तैयार। समझा नहीं समझे? यस सर। अंडरस्टूड? यस यस सर। सर। अब इसका नाम आप लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा 3 ब्रोमो, फिर आएगा 5 क्लोरो, फिर आएगा 1 1 डाइमिथाइल पेंटुइन। पेंटटूइन। सर बहुत सीधा आगे। हाँ बोलिए। सर वो डाइमिथाइल वाला थोड़ा फिर से बता दीजिए। क्या हो गया? डाइमिथाइल फिर से बता दे। हाँ सर। देख बेटा 1,1 का मतलब पोजीशन कौन से पे लगा है? डैडी चेन में किस नंबर पे लगा हुआ है? बच्चों ये जो क्लोरो ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के आगे नंबर होता है, ये तुमको बताता है कि डैडी चेन पे कहां लगा हुआ है। तो मेरी डैडी चेन मैंने ऑलरेडी बना के तैयार कर दी, दिस इज माय डैडी चेन। अब इसमें पहले पोजीशन पे 1,1 मतलब डाई मिथाइल लगा हुआ है, यानी 2 मिथाइल लगा हुआ है। तो एक मिथाइल मैंने फर्स्ट पे लगाया, दूसरे को भी मैंने फर्स्ट पे लगा दिया। अगर मान लीजिए मैं इसको लिख देता 1,2 डाई मिथाइल, तो इसका मतलब था एक मिथाइल लगा है पहले पोजीशन पे यहां, और दूसरा मिथाइल कहां लगा हुआ है? दूसरे कार्बन पे। तो ये हो जाता 1 2 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप है ना, डाई कर लो ट्राई कर लो, मैं पोजीशन तो चेंज करते रह सकता हूं, लेकिन अगर 2 है तो उन्हें एक साथ सम अप करके मैं 1 और 2 के हिसाब से लिखूंगा। समझ आया? हाँ सर। चलिए अब हम आपको एक और नई चीज सिखाते हैं, और मैं देखना चाहता हूं कि आप इसको बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं, ब्यूटा 1,2 डाइइन। ध्यान से देखिए, रूट वर्ड इसमें आइडेंटिफाई करिए, क्या है? डाइन। डाई थोड़ी ना है, रूट वर्ड कार्बन का होता है गधे। सर ब्यूटीन। ब्यूटीन यानी ब्यूटा, 4 कार्बन एटम। चलो 4 कार्बन एटम सीधे सीधे बना लो। अब यहाँ पे हो गया थोड़ी बदतमीजी। सर आपने क्या बदतमीजी कर दी? सर मुझे एक बात पता है कि अगर इन लगा रहता है कहीं भी तो इन ऑलवेज सिग्निफाइज डबल बॉन्ड, लेकिन इसके आगे तो आपने एक नया वर्ड लगा दिया डाई, मतलब इसमें 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। मानते हो नहीं मानते हो? हाँ सर। यस इसमें 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। चलिए सर, तो मुझे एक बात पता चल गई, इन का मतलब इसमें डबल बॉन्ड है और डाई का मतलब इसमें 2 डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं। अब इन 2 डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे लगे हुए हैं सर? एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है पहले पोजीशन पे, दूसरा लगा हुआ है दूसरे पोजीशन पे। तो देखिए पहले पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड लगा है वो ये हो गया, और दूसरे कार्बन एटम पे जो डबल बॉन्ड लगा है वो ये हो गया, और ये बन गया ब्यूटा 1,2 डाइइन। समझ गए? यस सर। हाँ सर। बहुत सही। आइए एंड 1,2,4 ट्राइइन। पेंटा होगा ना यार, पेंट नहीं होता है, पेंट होता है। ये नहीं लगेगा पेंटा में। 1 2 4 ट्राइइन हो गया। देखो कुछ कुछ मिस्टेक्स मैं भी करता हूँ, ये देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई या नहीं हुई बताइए? ये गलती हुई ना, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। यस सर। अब सर ये आप क्या चमत्कार कर दिए? कोई चमत्कार नहीं किए। रूट वर्ड पकड़िए सबसे पहले, पेंट। 1 2 3 4 5 इन है सर, मतलब
डबल बॉन्ड, ट्राई मतलब 3 डबल बॉन्ड। पोजीशन क्या है इनकी? 1 1 2 2 और and 4 4। आइए 1 पे एक बनाया, 2 पे एक बनाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पे एक बना दिया। लीजिए पेंट 1 2 4 ट्राई इन तैयार। समझ आ गया? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और चमत्कार आपको दिखाते हैं। अब आपको समझने सर, एक डाउट लगे है। फ्लो में। पूछिए। सर वो ऊपर वाला डाई इन एक और बार समझा दीजिए। आइए एक और बार समझा दें, सुनिए। हाँ। मेरे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कभी भी, तो मैं रूट वर्ड सबसे पहले पकड़ूंगा। मेरा रूट वर्ड मुझे सिग्निफाई कर रहा है, इट्स अ ब्यूटा। रूट वर्ड मींस 4 कार्बन एटम की चेन है। डैडी चेन में 4 कार्बन एटम है। पहले मैंने 4 कार्बन एटम बना लिया, उसके बाद मैंने इन को आइडेंटिफाई किया जो कि मुझे बताता है डबल बॉन्ड है, और डाई शब्द मुझे बता रहा है 2 डबल बॉन्ड है। तो यानी इस ब्यूटा कार्बन चेन में 2 डबल बॉन्ड कहीं लगे हुए हैं। कौन से पोजीशन पे लगे हुए हैं सर? एक फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, एक सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो मैं नेमिंग चाहे यहां से करूं या यहां से करूं, आई डोंट केयर। मैं इस केस में नेमिंग राइट हैंड साइड से करता हूं। चलिए राइट हैंड साइड में फर्स्ट कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है, लीजिए फर्स्ट कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर सेकंड कार्बन एटम, यानी ये फर्स्ट कार्बन एटम हो गया, सेकंड कार्बन एटम पे भी एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सेकंड कार्बन एटम पे भी एक डबल बॉन्ड लगा दिया। समझा नहीं समझे? Yes, sir. और ये हो गया ब्यूटा 1 2 डाइन। द सेम केस इज पेंट 1 4 2 4 ट्राइन। ये हो गया। समझ गए? Yes, sir. आइए एक नया एग्जांपल लेते हैं। पेंट 3 इन 1 आइन। अब ये हो गया चमत्कार। अब बच्चों सुनो, ये सवाल एकदम अलग हो गया, बट हमारा प्रोसेस सेम है। सर इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगी। बिल्कुल सही, रूल वही है। पेंट बोले तो 5। सर तीसरे कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड रहेगी ना? बिल्कुल। अब सर एक गलती इसमें मैंने लिखने में कर दी, 1 और इन के बीच में ये रहेगा ना यार, आइन के बीच में। ये सब देखो, चेक करो, मुझे भी अपडेट करो। सर आपने गलती कर दी। कई बार मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ये देखने के लिए कि आप अच्छे अटेंशन दे रहे हैं चैप्टर में या नहीं दे रहे हैं। अब सर इसमें इन आपने पूरा नहीं लिखा, ध्यान दीजिए। इन मैंने पूरा नहीं लिखा है। व्हाई आई हैव रिड्यूस्ड द ई? क्यों? क्योंकि बच्चों अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड का होगा। समझ गए? अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो कंपाउंड डबल बॉन्ड का होगा। अगर सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड का होगा। मेरी बात समझ रहे हो? यस Yes, सर। sir. मान लीजिए मैंने एक कार्बन एटम की चेन ले ली, 10 कार्बन एटम की। इसका 10 कार्बन एटम में मैंने एक डबल बॉन्ड मार दिया, तो अब ये पूरा का पूरा कंपाउंड बनेगा इन। समझ गए? इससे मतलब नहीं है कि आप बॉन्ड गिनने लगे सर 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर 8 बॉन्ड तो सीधे सीधे सिंगल बॉन्ड के हैं, तो 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड है सर, तो क्यों सर इन बन गया? नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड ज्यादा है। नहीं गधो, इससे मतलब नहीं है। डबल ट्रिपल बॉन्ड बाप है। ये अगर एक भी आ गया ना तो ये कंपाउंड इसी का बनेगा। अब मान लीजिए अगर हर जगह डबल बॉन्ड लगा हुआ है और एक जगह मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो कंपाउंड बनेगा आइन। समझ गए? Yes, sir. और जो कंपाउंड बनता है ई उसी में लगता है। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को नोटिफाई करवा देंगे और कंपाउंड बनाएंगे ई का, तो जिसमें ई लगता है बेसिकली बॉन्ड कंपाउंड उसी का बनता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप डबल ट्रिपल बॉन्ड पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड्स पे। ठीक है? अब ये कंपाउंड में बच्चों पेंट बना हुआ है, 1 पे आइन लगा हुआ है, तो चलिए 1 पे आइन लगा दे। लीजिए अब नेमिंग किधर से करोगे? जहां से ट्रिपल बॉन्ड है। समझा नहीं समझे? नेमिंग किधर से करोगे? सर नहीं समझ में आया सर, डबल बॉन्ड क्यों लगे? क्या हो गया?
सर इसमें इन भी तो है तो डबल बॉन्ड लगनी चाहिए थी ना सर, वो तो नहीं आवाज लगी। नहीं आ रही बेटा, जोर से बोलो। सर अभी आ रही है? सी आ रही है, बोलो। बैकग्राउंड में हेडफोन लगाता हूँ, होल्ड करो। हाँ आप बोलिए। सर इसमें इन लगा है तो डबल बॉन्ड भी आएगी ना थर्ड कार्बन पे, कि ऐसे ही बनेगा बिल्कुल ये? आएगी डबल बॉन्ड, बिल्कुल आएगी डबल बॉन्ड। सवाल ये थर्ड कार्बन किधर से आप लेंगी? कंपाउंड इन का है, मैंने बताया ना, जिसपे ई लगता है वही कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड इन का है तो पहले मैंने डबल बॉन्ड लगाया, ट्रिपल बॉन्ड लगाया, क्योंकि कंपाउंड तो ट्रिपल बॉन्ड का है, तो 1 पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब या तो मैं इधर से 1 2 3 पे लगाऊं तो इधर बनेगा, नहीं तो मैं इधर से 1 2 3 पे लगाऊं तो इधर बनेगा। तो किधर से बनेगा? सर पैर भी तो पकड़ना पड़ेगा ना। तो बच्चों जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो नेमिंग वहां से होती है जहां से ट्रिपल बॉन्ड लीस्ट पोजीशन एक्वायर करे। समझ गए मेरी बात? ट्रिपल बॉन्ड लीस्ट पोजीशन एक्वायर करे। ट्रिपल बॉन्ड किधर से लीस्ट पोजीशन एक्वायर करेगा? इधर फर्स्ट पे। तो 1 हो गया यहां से। अब 1 2 3 3 पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और ये हो गया आपका पेंट 3N1 आइन। समझ गए? समझ गए? हाँ सर। Yes, sir. चलिए, तो हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलती है डबल ट्रिपल बॉन्ड में? ट्रिपल बॉन्ड को। Triple. अब इसमें एक एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन करवा देता हूं क्योंकि एचआरटी में एक्सेप्शन पे कोर्स क्वेश्चन आते हैं। एक्सेप्शन क्या है, ध्यान से सुनिए। मुलायजा फरमाए कार्बन एटम्स की एक चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की एक चेन है। मैंने इधर लगा दिया एक डबल बॉन्ड, मैंने इधर लगा दिया एक ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए? सवाल समझ आया? Yes, sir. अब आप बताइए नेमिंग कहां से होगा? सर जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड लगाए वन। ट्रिपल बॉन्ड। गलत। जहाँ से डबल बॉन्ड जहाँ लगा से डबल बॉन्ड लगा है सर। कुछ लोग पढ़ चुके हैं तो वेरी गुड, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग अपने हिसाब से भी उन्होंने भी सही आंसर दिया। एक मिनट, भैया एक बात इसमें एक्सेप्शन ये आता है कि अगर आप चेन बनाए हैं और चेन बनाने में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन सेम हो जाए फ्रॉम आइदर एंड्स। जैसे यहां से ट्रिपल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, यहां से डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई जिसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों साइड ऑफ चेन से बराबर पोजीशन एक्वायर कर रहे हैं तो उस केस में प्रेसिडेंस दिया जाता है डबल बॉन्ड को, यानी नेमिंग वहां से होगी जहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड का ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड तो ट्रिपल बॉन्ड का ही बनेगा, लेकिन नेमिंग उस तरफ से होगी जिस तरफ डबल बॉन्ड सबसे लोएस्ट पोजीशन एक्वायर करता है। कब? जब पोजीशन सेम हो जाए बोथ फॉर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। इस केस में पोजीशन दोनों की क्या है? 1 है। एक एंड से फर्स्ट ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, एक एंड से डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है। तो इस केस में नेमिंग उस तरफ से की जाएगी जिस तरफ से डबल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन एक्वायर करे। तो दिस विल बी बाय डिफॉल्ट इरेज्ड। समझे? दिस विल बी बाय डिफॉल्ट इरेज्ड एंड नेमिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। तो नेमिंग जब आप इस साइड से करोगे भैया तो नाम आएगा 1 2 3 4 5 टेंट। समझ गए? डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 1 इन इन,
EN गधे, E नहीं है 1 सर। N Yes, sir. ओके। और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 3 4 4 आइन। कंपाउंड किसका बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड का, यानी YNE। समझ गए? यस सर। सबको समझ आ गया? तो दिस इज अ एक्सेप्शन टू दिस रूल। अभी ऐसे बहुत से एक्सेप्शंस बचे हुए हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे पुरानी नेमिंग गलत हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली आप लोग का एग्जाम होने की वजह से कुछ टॉपिक्स, काफी टॉपिक्स में स्विच अप कर रहा हूं। आई एम ओनली टीचिंग मॉड्यूल एंड एनसीईआरटी एट द मोमेंट, ठीक है? तो वो चीज हम बाद में कवर करेंगे। समझ आ गया? यस सर। यस सर। चलिए, अब आपको एक कंपाउंड का नाम देते हैं, क्योंकि मैं एक कंपाउंड सोचता हूं, आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है। कंपाउंड बनाते हैं हेक्स। तो कहाँ पर बनाएंगे? अब यार कहाँ बनाओगे ये तो डाउट हो गया, मुझे बता देना कंपाउंड बना के। सबको व्हाट्सएप में भेज देंगे। व्हाट्सएप खुलवाओगे? भेज दो यार, नाम के साथ भेजना, नंबर सेव नहीं है मेरे पास। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये कंपाउंड का नाम मैं दे रहा हूं। दो पे ये लगा दूं, 3 और 4 पे ये लगा देता हूँ, 5 6 पे तो लगाना पॉसिबल नहीं है। सर 2 और 4 के बाद हाइफन। हाँ यार, कहाँ है 2 और 4? 3 और 4 के बाद हाइफन। थैंक यू। और मैं एक दो ग्रुप लगाने का सोच रहा हूँ, किस पे सर लगाऊं? 2 के बाद भी ना 2 थैंक यू। 1 पे लगा दिया जाए क्या? अगर 2 लगा दूंगा तो 3 4 हो जाएगा। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए अपने हिसाब से, मैं आपके ऊपर अल्फाबेटाइजेशन सोचता हूँ। मैंने 3 इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाए हैं, क्लोरो के, ब्रोमो के और इथाइल के। समझ गए? 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाए हैं और ये रहा कंपाउंड का टाइटल हुआ कैसे सर? 1 और 1 डाई इथाइल। एक मिनट, अगर 1 और 1 पे मैं इथाइल तो पैरेंट चेंज हो जाएगा। हाँ यार बात सही बोल रहा है, पैरेंट चेंज हो जाएगा। मिथाइल ही लगा देते, सही बोल रहा है, मिथाइल लगा देते। ओके सर मिथाइल में भी हो रहा है। मिथाइल में भी हो रहा है? हाँ सर एक मिथाइल हाँ यार 1 पे ओके 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 ओके, एक मिथाइल, तो फिर पोजीशन जिसके भी सिमिलर हो जाएगी। छोड़ो, यही 2 लगा देते हैं। इथाइल और मिथाइल बाद में लगवाएंगे दूसरे सवाल में। सही बोल रहा है। अगर उधर इथाइल और मिथाइल लग जाएगा तो एक तरफ से डबल बॉन्ड की पोजीशन स्विच अप हो जाएगी, सेकंड पे आ जाएगा, तो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगी। राइट? यस सर। सर व्हाट्सएप पे सेंड करना है? कर दीजिए, नाम के साथ सेंड करिएगा। है कौन भेजा ये? पापा से पूछो जरा, और जरा 1 कप चाय पिलाओ यार मुझे, गला दर्द हो रहा है मेरा सुबह से क्लास लेते लेते। ठंड हो गई है ना यार आजकल। सर भेज दिए। अमित ने भेजा है। अरे यार सवाल देखना पड़ेगा मुझे, मैं भूल जाता हूँ सवाल। यार ये ऑन द स्पॉट बनाने वाली कला ना अच्छी है, मेरे मास्टर जी बहुत बढ़िया करते थे, मैं भी इस कला में दक्ष नहीं हुआ हूँ। 2 पे क्लोरो लगाया है, 3 4 पे डाई ब्रोमो लगाया है। ओके, 2 पे क्लोरो लगाया है, 3 4 पे डाई, अबे तू 1 2 अच्छा 2 पे क्लोरो लगा, 3 4 पे डाई ब्रोमो। तो जब 3 पे लगा दिया तो 4 पे क्यों लगा दिया? तो आपने बोला 3 4 डाई ब्रोमो। अरे यार 3 4 डाई, अमित है ना? नहीं सर। गधे,
मैंने अमित को बोल रहा हूँ, अमित। हाँ सर। गधे 3-4 डाइब्रोमो है। डाइब्रोमो का मतलब ये थोड़ी ना होता 3 पे भी डाई लगा है, 4 पे भी डाई लगा है। इसका मतलब एक 3 पे लगा है, एक 4 पे लगा है, दोनों की कंबाइंड संख्या डाई है। समझ गया? हाँ सर। हाँ गलती अपनी करेक्ट करो। बहुत तेज तुम लोग भेज रहे हो यार, इतना व्हाट्सएप देखते तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। ओके, ये कौन है? आयुष भेजा है। आयुष लगाया है 2 पे क्लोरो 3 4, बिल्कुल सही आयुष, वेरी गुड। अस्मिता भेजी है, अस्मिता को देखते हैं। 2 पे क्लोरो 3 4 डाइब्रोमो, बिल्कुल सही अस्मिता। मयंक भेजा है, मयंक को देखते हैं। ए मयंक बहुत पॉटी हैंडराइटिंग लिखता है यार, बहुत गंदा हैंडराइटिंग है तेरा। 2 पे क्लोरो लगाया है, 3 4 पे डाइब्रोमो लगाया है, बिल्कुल सही। तनीषा 2 पे क्लोरो 3 4 पे डाइब्रोमो, बिल्कुल सही। मनस्मिता 2 पे क्लोरो 3 4 पे डाइब्रोमो, चलो बहुत खुशी हुई देख के, तुम सब मेजॉरिटी ऑफ बच्चे सही कर रहे हो। 2 पे क्लोरो। सर तनुश्री, तनुश्री क्या की है? तनुश्री क्या की है? तनुश्री डाई क्लोरो नहीं है गधी, 2 क्लोरो है। सुन रही है? यस सर। हाँ 2, अरे यार डाई क्लोरो, 2 क्लोरो तो 2 और 3 पे 2 क्लोरो लगा दी ना, तो 2 क्लोरो को लिखेगी डाई, लेकिन क्लोरो तो 2 क्लोरो है, मतलब सेकंड पे सिर्फ क्लोरो लगा हुआ है, थर्ड पे नहीं लगा हुआ है बेटा। तुमने 2 और 3 दोनों पे क्लोरो लगा दिया है, तो तेरे कंपाउंड का नाम हो गया 2,3 डाई क्लोरो 4,4 डाई ब्रोमो 4 आइन। समझ गई? कंपाउंड उल्टा कर दिया तूने। यस अंडरस्टूड? करेक्ट कर मिस्टेक अपनी। ओके, अभी भी लोग भेज रहे हैं। श्रीमन भेजा है 2 क्लोरो 3 4 डाइब्रोमो, शाबाश। सर मेरा सर सौम्या सौम्या भेजा है 2 क्लोरो 3 4 डाइब्रोमो, बिल्कुल सही। निसर्ग भेजा है, हैं? अच्छा निसर्ग तू दिया है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये निसर्ग का पीयूष सर भेजे हैं, माय बैड। ओके नो प्रॉब्लम। अरे सुनो, बच्चे का है। हाँ। इशित 2 क्लोरो, इशित गलत किया है गधे, सेकंड पे क्लोरो लगाया है, थर्ड पे ब्रोमो क्लोरो लगाया है, फोर्थ पे ब्रोमो लगाया है। तेरे कंपाउंड का नाम होगा 2 1 2 3 4 2,3 डाई क्लोरो 3,4 डाई ब्रोमो हेक्स 1 इन 4 आइन। कंपाउंड का नाम गलत कर दिया, 2 पे सिर्फ क्लोरो लगाए गधे। 2 क्लोरो का मतलब 2 क्लोरो कंपाउंड नहीं होता, 2 क्लोरो मतलब क्लोरो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ। ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के आगे अगर नंबर सिर्फ एक बार लिखा जा रहा है तो मतलब वो एक बार लगा है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के आगे अगर नंबर 2 बार लिखा जा रहा है मतलब वो 2 बार लगा है। अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के आगे नंबर 4 बार लिखा जा रहा है मतलब वो 4 बार लगा है। इट विल बी सपोर्टेड विद अ इंग्लिश वर्ड, जैसे 1 तो सिर्फ वही होगा, 2 बार लगा है तो डाई से सपोर्ट होगा, 3 बार लगा है तो ट्राई से सपोर्ट होगा। ये चीज में तुम लोग को दिक्कत आ रही है, चलो ठीक है। हितेश 2 पे क्लोरो 3 और 4 पे डाइब्रोमो, सही है बिल्कुल। ओके, मेजॉरिटी ऑफ लोग सही किए। एक और किसी का आया हुआ है अभी, ये अच्छा अमित सही करके भेजा है। ओके हाँ सही है। चलिए आप लोग की एक मिस्टेक मुझे पता चली, मैं आपको इनलाइटन कर देता हूँ इस मिस्टेक। हितेश आवाज आ रही है? हाँ सर। अरे गूगल पे जो कमेंट मारा है ना 9 गैग पे, 9 गैग कह रहा हूँ, गेट 99 परसेंटाइल पे, हटा दे उसको, तेरे दोस्त पढ़ेंगे बहुत मारेंगे तुझे। सर कौन सा कमेंट? तेरा ही कमेंट है ना। अच्छा वो समझ गया। हाँ हटा दे, तेरे दोस्त पढ़ दिए ना तो दौड़ा दौड़ा के तुझे मारेंगे, समझा? सर क्या था, हटा मन देगा। हो रहा है थोड़ा मारने का। नहीं अब बाद में, क्लास के बाद मारना यार, अभी नहीं। उसको बता रहे हैं, कल मैं ऐसे गेट 99 परसेंटाइल अपडेट कर रहा था, हम देखे इसका कमेंट आया हुआ है, हम देखे वेरी गुड। सर वो कई महीने पहले लिखा था। तो अभी किसी की नजर नहीं पड़ी है, जिस दिन नजर पड़ी ना बहुत ढूंढ के मारे जाओगे तो, समझे? चलिए अब मैं आप बोल कंपाउंड दिया बना तो के क्लास आपको, के बाद डालना पड़ेगा नजर। ठीक है यार
क्लास के बाद डाल देना नजर, नो प्रॉब्लम। ज्यादा मत मारना लेकिन, समझे? हाथ पैर मत तोड़ना क्लास में, इसको बैठने लायक छोड़ देना, क्लास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलिए कंपाउंड बनाया जाए। हेक्स बनाना है, रूट वर्ड मेरे पास हेक्स है, 1 2 3 4 5 6। 5 पे आइन लगा है, 1 पे इन लगा है, यानी अगर मैं 1 पे इन लगा दूं तो 1 2 3 4 5 पे आइन ऑटोमेटिकली लग जाएगा, मतलब दिस इज अ एक्सेप्शनल कंपाउंड। चलिए अब यहां बच्चे कंफ्यूजन कर रहे हैं, बच्चों को लगता है कि अगर यहां पे लिखा हुआ है 2 क्लोरो, इसका मतलब 2 क्लोरीन का ग्रुप लगा है। गधों मेरी बात सुनो, क्लोरो अकेला है, अगर कोई चीज अकेली रहती है तो वो बस उसके नाम से लिखी जाती है, उसके आगे जो नंबर होता है वो आपको आइडेंटिफाई करवाता है कि वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने बार लिखा हुआ है। इस केस में सिर्फ 2 पे क्लोरो लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ, अब मीनिंग तो यहां से होगी, प्रायोरिटी सेकंड बॉन्ड लेगा, राइट? तो इसका मतलब सेकंड पे बस 1 क्लोरो लगा हुआ है। अब इस कंपाउंड को देखो, इट इज 3,4 डाई ब्रोमो। अब बच्चों ब्रोमो ग्रुप के आगे 2 नंबर लिखे हुए हैं जो इसकी पोजीशन बता रहे हैं, इसका मतलब ब्रोमो ग्रुप 2 बार लगा हुआ है, जो कि फर्दर इस बात से चेक किया जा सकता है कि इसके आगे एक इंग्लिश का शब्द लिखा हुआ है डाई, जिसका मतलब होता है 2, मतलब ब्रोमो ग्रुप 2 बार लगा हुआ है और इसकी पोजीशन है 3 और 4। तो 1 2 3 पे एक ब्रोमो लगा दो, पे एक ब्रोमो लगा दो, और ये हो गया आपका तरीका। समझ गए? अगर मान लीजिए मैं इसको लिखता 2,3,4 और इसके आगे मैं लिख देता ट्राई, तो इसका मतलब भैया इस केस में ब्रोमो पोजीशन में ब्रोमो, इसका मतलब हो गया कि ब्रोमो जो ग्रुप है वो उसके आगे जितने नंबर लिखे हैं उतने बार आ रहा है, मतलब अब ब्रोमो 3 बार आ रहा है, विच कैन फर्दर बी वेरीफाइड बाय द वर्ड ट्राई, जो कि बता रहा है कि ट्राई ब्रोमो, मतलब 3 ब्रोमो आ रहे हैं। कौन से पोजीशन पे आ रहे हैं? पहला दूसरे नंबर पे आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पे आ रहा है, फिर चौथे नंबर पे आ रहा है। तो मेरी बात आप समझ पाए? ये आप लोग गलती कर रहे हैं, इस गलती को करेक्ट करिए। अंडरस्टूड? सर। अब देखिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन में बहुत से रूल्स को आपस में जंबल अप किया जाता है। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं सारे रूल धीरे धीरे होमोजेनस मिक्सचर बनाता हूँ सारे रूल्स का, और उनके बेस पे बच्चों को प्रायोरिटी बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली दैट विल टेक me at least 3 classes just to tell you alkane, alkene और alkyne का jumbled up nomenclature, and it will include somewhere around 100 questions in the class itself, जैसे मैं अभी करवा रहा हूँ। We do not have time for that, तो we will skip it for this part। एक बार जब हम ऑर्गेनिक खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हमारी हम इस चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पीरियोडिसिटी का चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, इसीलिए इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एनी। समझ गए? तो यहां तक सबको समझ आया अनसैचुरेटेड का नोमेनक्लेचर? और आपको इसके साथ एक एक्सेप्शन पता चला बच्चों, मैं टोटल इसमें 7 या 8 एक्सेप्शन पढ़ाने का प्लान किया था, एक बताया है, 6 अब बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लो, इसी साल बताऊंगा। अपना पहले एग्जाम दे आओ, जब एग्जाम खाली हो गए तो मैं तो भूल जाता हूँ, मेरी तो उम्र हो रही है, तो मुझे याद दिला देना। पांडे सर, आपने कहा था कि आप हमें बढ़िया वाला नोमेनक्लेचर सिखाएंगे, सबका सब जीओसी लेवल वाला, तो आप सिखा सकते हैं? हाँ सिखा सकते हैं सर, आपने बोला था आपको रिमाइंडर देना, रिमाइंडर देंगे, मैं चालू हो जाऊंगा। अंडरस्टूड? देखो यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में रिवीजन लायक कुछ नया सीखने लायक तुमको लगता है क्या है? कुछ नहीं है। थर्ड चैप्टर में खाली मेटलर्जी है, और आपको और मुझे दोनों को पता है इट्स अ रट्टाफिकेशन टॉपिक, राइट? इट्स अ रट्टाफिकेशन टॉपिक, इसलिए तो हमारे पास जो भी कुछ नया जो आगे चल के हमें काम आएगा, हालांकि मेटलर्जी भी आपको काम आएगा, बट वो रटने वाला है यार, तो रटने वाला वी डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीवे। कार्बन इट्स कंपाउंड का पढ़ोगे आगे बहुत काम आएगा, तो इसीलिए वी विल कंटिन्यू विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड इट्स नोमेनक्लेचर। समझ में आ गया सबको प्लान, गेम प्लान? यस और नो? यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब यहाँ पे इस टॉपिक को मैं क्लोज कर रहा हूँ, एक्सटेंड फर्दर नहीं करूंगा, वी विल एक्सटेंड इट लेटर आफ्टरवर्ड्स। हम मॉड्यूल और एनसीईआरटी के लेवल पे रहेंगे अभी एट द मोमेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शनल ग्रुप्स, इनका भी नेमिंग सिखाना पड़ेगा। यार एक बात बताओ, ग्रुप्स पढ़ेंगे यार तुमको मेरे ख्याल से दारू होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन,
इतना ही पढ़ना है। लेकिन अब मैं कीटोन पढ़ाऊंगा तो ईस्टर और ईथर भी पढ़ा दूंगा। सर, ईथर ईस्टर? इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि हाँ ईस्टर भी पढ़ाऊंगा। ईस्टर में आपको एस्टरिफिकेशन है तो ईस्टर तो पढ़ाना ही पड़ेगा। ईथर इसलिए पढ़ाऊंगा बिकॉज ईथर इज अ इन्फिनिटी स्टोन, राइट? नहीं समझ पाए जो अल्कोहल, कुछ लोग के खोपड़ी नहीं घुसा। अल्कोहल तो फेवरेट ग्रुप है आप लोग का, 100% पढ़ाऊंगा। हनी सिंह के फैन है आप, Yes, सबसे sir. पहले अल्कोहल ही चालूगा। चलिए अब फंक्शनल ग्रुप बताओ, क्या तुम लोग आज रात को आ सकते हो एक बार हमारे दरबार पे? जी Yes, सर। sir. 9 बजे हाजिरी लगाना चाहते हो? हाँ सर। Yes, sir. तो आइए हमारी हवेली पे 9 बजे क्लास रखी जाए, 9 बजे ऑनवर्ड्स। इज इट ओके विद ऑल 30 ऑफ यू? हाँ, Yes, sir. क्लास Yes, खत्म sir. होगा 5 बजे। सर आपके दरबार बाइक कहाँ है? घर को मेरे पास है, मेरे पास बाइक है। अच्छा मैं लेके आ जाऊंगा, 5 बजे खत्म हुआ, 5 बजे निकलना, दिक्कत है। हाँ मेरी 6 बजे से फिर क्लास है 11th में, तो ठीक है मैं लेके आ जाऊंगा उसको। एक कप चाय पिला दो भाई। क्या बोला? चाय पिला दो। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया चाय के नाम से। फंक्शनल ग्रुप, यस। तो आप क्या 9 बजे 30 के 30 बच्चे हाजिरी लगा सकते हैं आज? यस और नो? यस सर। Yes, यार मुझे पता है तुम सब बहुत ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन यार तब भी मैं इतना तो 100% श्योर हूँ, ऑर्गेनिक पहली बार पढ़ के बच्चों को मजा बहुत आता है। तुम्हें भी आ ही रहा होगा, इतने गधे तो तुम नहीं हो। तो ऑर्गेनिक में यही एक अच्छा चैप्टर है। हाँ 10th में यही एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिसको मैं सबसे ज्यादा अब मन से पढ़ाता हूँ, क्योंकि इट्स ऑर्गेनिक मैन, एवरीबॉडी लव्स ऑर्गेनिक। वही ऑर्गेनिक से नफरत करते हैं जिन्हें सही से पढ़ाया नहीं आता। आइए तो फंक्शनल ग्रुप बच्चों, फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ बात जान लीजिए। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो अपने आप में एक कंपाउंडेड ग्रुप होता है। बेसिकली इसका ग्रुप का नाम है, इसका मतलब है ये 2 एटम्स का एक कंपाउंड है, ऐसा समझ लीजिए। ये कार्बन की ये कार्बन, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका खुद का एक अलग से जिसको कहते हैं आइडेंटिटी होता है। ये जब लग जाए किसी ग्रुप के अंदर में तो ये या डैडी चेन को पकड़ ले तो उस पूरे चेन को अपने जैसा बना लेता है। जैसे 4 फर्स्ट बेंचर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक इन्फ्लुएंशियल बैक बेंचर बच्चा अगर उनके ग्रुप में चला गया तो पता चला 3 दिन बाद सबके सब स्कूल बंक मार के चले गए मूवी देखने। तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा ही दुष्ट बच्चा है जो कभी भी किसी भी पेरेंट चेन को पकड़ ले तो उनको एकदम अपने जैसा बना लेता है। ऐसे ग्रुप जो है आपके, ऐसे आपके बहुत ढेर सारे ग्रुप होते हैं, बट प्रेफरेबली आपको पढ़ना है अल्कोहल यानी दारू ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सिरका ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपका आता है ये एल्डिहाइड, सॉरी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, फिर ईस्टर आता है। मैं आपको पढ़ा दूंगा। और एक डैडी ग्रुप है इन सब का बाप, जिनके सब बच्चे हैं विद अल्कोहल, जो कि इज लाइक समझ लो इलिजिटमेट सन है उसका, और वो है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप ही इन सबका जनक है, कार्बोनिल ग्रुप ही इन सबका बाप है। इसी कार्बोनिल ग्रुप से सब बना है, तो बाय डिफॉल्ट कार्बोनिल ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। और ईस्टर आई विल थ्रो इट फ्रॉम माय एंड जस्ट बिकॉज इट्स इन्फिनिटी स्टोन। तो समझ गए? तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा फंक्शनल ग्रुप का आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप आपको लगता है। अब याद रखिएगा जब आप अल्कोहल पढ़ेंगे तो आपको डाइऑल, ट्राइऑल ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। बाद में मैं आपको मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप लगा के उसका नेमिंग सिखाऊंगा। अभी आपको सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप लगा के नेमिंग सीखना है, बाद में चल के मैं मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप लगा के आपको नेमिंग सिखा दूंगा किस तरीके से की जाती है। प्लान सबको समझ आ गया? लेसन प्लान? चलिए आपके किताब में कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं अभी मॉड्यूल खोल के ही बैठा हूं। मॉड्यूल इज वेरी गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अनफॉर्चुनेटली द वे आई टीच इट स्टिल लुक्स शिफ्टिंग। from carboxylic. Let's start voice with lag your हो रहा है। favorite group. Alright, okay. Let's start with your favorite group, Daru group, which is known as the
अल्कोहल ग्रुप। बच्चों अल्कोहल ग्रुप ऑल्सो, जैसे हमारे मास्टर हमको जिस अंदाज में पढ़ाते थे हम भी आपको उसी अंदाज में पढ़ाएंगे। अल्कोहल ग्रुप इज द नेम, दारू ग्रुप इज अ सब, जो भी बोल दीजिए इज अ सरनेम। बच्चों को ज्यादा सुनने में मजा आता है। हनी सिंह का सबसे फेवरेट ग्रुप है। अगर हनी सिंह केमिस्ट्री पढ़ा होगा, खैर वो हमें तो पता है ही इज अ जाहिल पर्सन, बट अगर कभी केमिस्ट्री उसने पढ़ी होगी तो उसका फेवरेट ग्रुप दारू ग्रुप ही होगा, इसीलिए उसके गानों में आपको ज्यादा नजर आता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज OH। किसी भी कहीं भी डैडी चेन में अगर OH लग जाए तो वो डैडी चेन अब हाइड्रो नहीं रह गई, वो दारू बन जाती है। समझ रहे हो फंक्शनल ग्रुप का पावर। ये अगर कहीं भी एक भी अगर नजर आ जाए तो ये उस पूरी डैडी चेन को हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन या भाड़ में वो अब एल्कोहल बन जाएगा। ये इनकी प्रायोरिटी लेवल होती है। इनकी अगर मैं प्रायोरिटी लेवल की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दी प्रायोरिटी लेवल इन नेमिंग, तो सबसे टॉप पे आते हैं फंक्शनल ग्रुप। इनसे बड़ा बाप कोई नहीं है ऑर्गेनिक में, है आगे पढ़ेंगे कौन है, बट अभी 10th के लिए इनसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप का बाप कोई भी नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी आती है सेकंड या ट्रिपल बॉन्ड का, और उसके बाद सबसे लास्ट में प्रायोरिटी आती है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या साइड चेन्स का। समझ गए? मतलब अब नेमिंग उस तरफ से स्टार्ट होगी जिस तरफ आपका लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, और वो सबसे लोएस्ट पोजीशन ले रहा है। आइए नामकरण के लिए आपको एग्जांपल दे दे। अल्कोहल के लिए सफिक्स हम जो अपेंड करते हैं, अपेंड का मतलब जानते हो ना, चिपकाना, वो होता है ओल। AL नहीं है बे, ओल लिखिए, ओल, ठीक है। जैसे एन प्लस ओल, इन प्लस ओल, आइन प्लस ओल। जब आप ये तीनों के तीनों नेमिंग करेंगे, यू विल रिमूव द ई फ्रॉम ऑल ऑफ इट। इन हटा देंगे, ई हटा देंगे। अबे ई उसी के साथ लगता है ना जो ग्रुप होता है, बट सेकंड ट्रिपल बॉन्ड तो अब लीस्ट प्रायोरिटी पे आ गया, तो इनके साथ ई भी रफा दफा हो जाएगा। अब आपका बनेगा, अगर आप फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड का बनाएंगे सैचुरेटेड, तो एनॉल, इनॉल, आइनॉल। समझ गए? समझ गए नामकरण की प्रक्रिया? वेरी गुड। चलिए अब आइए हम करते हैं सुंदर सी एक नेमिंग। लेट्स ट्राई विद अ वेरी सिंपल थिंग। आज रात को आ रहे हो? हाँ, क्या हो गया बेटा? सर एक बार ऊपर करेंगे। हाँ, सर इसमें आपने लिख क्या लो। बताया सर? मैं कहाँ गधे कहाँ चला गया था यार? मैंने इसमें ये बताया, फिर से लिखना पड़ेगा ना, तो फ्लो वाला टॉपिक है। फ्लो टूट गया तो सब टूट गया। तेरा ANE क्या होता है? एल्केन होता है, नहीं होता है? ENE क्या होता है? एल्कीन। INE क्या होता है? एल्काइन। अबे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर अल्कोहल ग्रुप इसमें लग गया तो अब ये एन, इन, आइन सब खत्म, अब ये अल्कोहल हो जाएगा। और जब इसका नाम तू लिखेगा तो नाम लिखते टाइम पे इन दोनों को ऐड करेगा और इसमें से ई रिमूव कर देगा, यानी ANO, ई हर जगह से रिमूव कर देगा, तो ANOL, ENOL और YNOL। समझ गए? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नामकरण किया जाए। पहले लेट्स स्टार्ट विद वेरी सिंपल एंड बेसिक नामकरण के लिए। C C C C OH CH3 Cl Cl। आप बोलेंगे सर कहाँ है, ये तो कॉम्प्लेक्स है। नहीं बे गधो, तुम गधे हो, कॉम्प्लेक्स नहीं है वो। नियम सुनो कैसे करते हैं। चलिए रिवाइज किया जाए जो हमने सीखा था। अभी फंक्शनल ग्रुप को फिलहाल के लिए डिसरिगार्ड करते हैं। सर इट्स अ कंप्लीट सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का नियम कहता है हम नाम का डैडी चेन वो लेंगे जिसमें कार्बन एटम सबसे ज्यादा हो। तो सर कार्बन एटम आपका सबसे ज्यादा, इस पे काम करिए, CH3 हटा लीजिए, वरना इट विल बी कार्बन एटम, ब्रोमो लगा दिए। चलिए कार्बन एटम सबसे ज्यादा सर मुझे डैडी चेन बनाने के लिए यही मिल रही है। चलिए मैंने डैडी चेन बना ली। कितने कार्बन एटम की बनाई? 4 कार्बन एटम की डैडी चेन तैयार। नामकरण कहाँ से करें सर? नामकरण करने का तरीका ये होता है सर
कि आप उस तरफ से नामकरण करेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए जिस तरफ से सफिक्स का लोकेंट कम हो या उनका टोटल सम रूल मिनिमम लो। तो अगर मैं राइट साइड से लोकेंट करूंगा तो इस पे आएगा पोजीशन 1, 2 और 2। अगर मैं लेफ्ट साइड से करूंगा तो इस पे आएगा 3, 3 और 5। 3, 3, 8, 5, 13 इधर आ रहा है, 2, 2, 4 और इधर 5 आ रहा है। तो नेमिंग बाय डिफॉल्ट राइट साइड से होगी, राइट? यही तो आपने पढ़ा था ना, यही पढ़ा था ना, लोवेस्ट लोकेंट रूल। समझ आया? फिर से बताऊं एक बार, रिवीजन भी करवा रहा हूं थोड़ा सा। अरे बोलोगे गधों? यस सर। बोलोगे? चुप Yes, क्यों हो sir. जाते हो? एक बार फिर हाँ। से बता दीजिए। हाँ, तो ऐसे बोलिए ना। मैं नेमिंग इसका करने का सोच रहा हूं। अभी मैंने OH ग्रुप को नजरअंदाज किया हुआ है। आई एम नॉट पेइंग अटेंशन एनी टू इट। मैं इसको एक सिंगल कार्बन चेन की तरह ट्रीट कर रहा हूं। अभी OH की कोई बात नहीं करूंगा। तो जब आप एल्केन करते हैं तो आपने मैक्सिमम कार्बन एटम की तो चेन बना ली। देखिए डैडी चेन आपकी तैयार है, 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम की। अब अगर मैं नेमिंग लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूं LHS से, तो उसमें ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। यस सर। क्लोरीन दोनों के दोनों थर्ड पोजीशन पे आएंगे। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नेमिंग करूंगा तो मेरे पास सम रूल आपके हिसाब से 1, सर सॉरी, सेकंड। ओके माय बैड, सेकंड 1, 2 और 2 आ रहा है, यानी टोटल सम आ रहा है, सम रूल 5 आ रहा है और लोकेंट की पोजीशन ये आ रही है। यार अगर मैं राइट हैंड साइड से नेमिंग कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड से 1, 2, 3 यानी 3,3 आ रहा है ब्रोमीन के लिए, क्लोरीन के लिए, और 4 पे आ रहा है ब्रोमीन। तो अब अगर मैं इसको करूंगा तो ये आएगा 3, 3, 6, 6, 4, 10। तो लॉजिक के हिसाब से नेमिंग किधर से होगी? लेफ्ट हैंड साइड से होगी या नहीं होगी? यही तो आपको एल्केन का नियम बोला सबसे पहले, यही तो पढ़ाया था यार इससे पहले वाली क्लास में। हाँ अब सर। तो रूल तोड़ा ना, तो डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते। लेकिन बच्चों इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में हम बाप को तो भूल ही गए और बाप है अल्कोहल। इस केस में बच्चों नेमिंग वहां से स्टार्ट होगी जिस केस में या जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन अक्वायर होती है। दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप और इसको लोएस्ट पोजीशन अक्वायर हो रही है इस तरफ से, तो नेमिंग भी इसी तरफ से होगी। एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी नाउ, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी नाउ। अंडरस्टूड? यस सर। हर चीज अब सेकेंडरी हो चुकी है। यानी अगर ये इधर पे आएगा तो नेमिंग होगी यहां से स्टार्ट। दिस विल बी फर्स्ट, दिस विल बी सेकेंड, दिस विल बी थर्ड एंड दिस विल बी फोर्थ। अब देखिए नामकरण कैसे करते हैं। डैडी चेन में कितने कार्बन एटम भैया? 4। गुड। ओके, आइए पहले वो करते हैं जो हम जानते हैं। 2 क्लोरीन लगा है कौन से पोजीशन पे? 3 पे। ब्रोमीन लगा है 4 पे। अल्फाबेटाइजेशन के हिसाब से सबसे पहले ब्रोमीन आएगा, तो मैंने लिखा एक ब्रोमीन के लिए 4 ब्रोमो लिखा। अच्छा यस सर। कितने क्लोरीन है भैया? 3 क्लोरीन है। चलिए 2 सर। सॉरी 2 क्लोरीन है। डाइक्लोरो। 3 डाइक्लोरो। 3,3 3 डाइक्लोरो। डाइक्लोरो। और मैंने इसको उठा के चिपका दिया। मैं जितना जानता हूं मैं Yes, उतना sir. कर ले गया। अब मैं वो करूंगा जो मैं नहीं जानता। अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर मुझसे कहता है नेमिंग पहले आप घर से स्टार्ट करिए जहां से अल्कोहल है। नाम लिखने का तरीका ये है कि आप पूरा का पूरा लिखते हैं इसका वो क्या कहते हैं, पूरा का पूरा आप कंपाउंड का नाम लिखते हैं। जैसे ब्यूट नहीं है, ये होगा ब्यूटेन होता है ना, ANE होता है ब्यूटानॉल। ब्यूटा, पूरा ब्यूटा आप लिखेंगे। ठीक है, अब ओल लगाना है तो कौन से पोजीशन पे है? ब्यूटान ना, ब्यूटन होगा, BUTAN। ई नहीं लगाना है ना, ई हटाते हैं, ब्यूटन होगा। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? ओल। ब्यूटान 1 ओल लगा दिया आपने 1 ओल। अब Yes, जैसा sir. कि IUPAC नॉमेनक्लेचर बोलता है अगर 1 पे होता है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? ब्यूटानॉल। मतलब ब्यूटेन में से यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से ई ही खाली रिमूव करना है, बाकी रूट वर्ड वैसे रखना है इन केस ऑफ एल्कोहल। आगे Yes, भी sir. देखेंगे आप। समझ गए? यस सर। सबको समझ आ गया? चलिए ये हो गया आपका एल्कोहल सर का यदि nomenclature। अगर जो
OH है वो दूसरी जगह पे होता, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम वही देखने वाले हैं, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट सवाल हमारा वही है। आइए दूसरे सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं। 1 2 3 4 5। यहां पे मैंने लगाया एक OH ग्रुप, यहां पे मैंने लगाया एक डबल बॉन्ड, यहां पे मैंने लगाया एक ट्रिपल बॉन्ड। कॉम्प्लिकेट कर दिए सवाल। यहां पे लगा दिया एक OH ग्रुप, बीच में यार लेट्स थ्रो सम आयोडीन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गार्निशिंग ऑन द शेफ, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ शेफ। चलिए, वैलेंसी की तो दिक्कत नहीं हो रही है, हो रही है अगर दिक्कत ट्रिपल बॉन्ड नहीं लग सकता है, गधे कहीं के, कोई बोला नहीं। अबे यार 3 लगा दूंगा तो 5 नहीं हो जाएंगे कार्बन के हाथ, क्यों? यस सर। तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगेगा। हालांकि फिर ट्रिपल बॉन्ड इधर लगाने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ पे मेरा चीज नॉर्मली हो जाएगी। चलिए मैं डबल बॉन्ड ही लगा देता हूँ। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर। चलिए, या ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो जाएगा कहीं आपके लिए? नहीं सर। तो देखने में तो लग रहा है, बाकी देखने में अभी देखिए। नहीं सर, नहीं है। लग रहा है। तो 1 मिनट चले जा रहा है। अब मेरी बात बहुत, क्या हो गया सर? डबल बॉन्ड जो सर जो पहले में से वो तो साइड चेन में चले जा रहा है। कौन बोल रहा है ऐसा पहले में साइड चेन में चले जा रहा है यार? चलो पेरेंट कार्बन एटम बनाइए। आइए अभी नेमिंग सिखाते हैं आपको, डैडी चेन बनाते हैं। बच्चों सारे रूल अगर तुम एक्स्ट्रा रूल्स जानते हो और तुमको वहां इंप्लीमेंट करोगे तो तुम्हें कंपाउंड गलत लगेगा, क्योंकि कुछ रूल मैंने पढ़ाए नहीं है तो मैं उन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सारे रूल जानते हैं और आप उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट हर कंपाउंड में कुछ ना कुछ कमियां नजर आएंगी। तो मैं वो सारे रूल पढ़ाया नहीं तो मैं कैसे आपको बता सकता हूँ? गधे आइडो कितना है? 2 है। तो तूने डाई लिखा है? अच्छा सही बोलना है ना? हाँ ठीक है। श्रीमान गलत लिखा है। हाँ सर वो डाई होगा, भूल गया। हाँ डाई होगा। चलो बाकी सब तो ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। डोप थैंक वन फॉर ऑल। चलिए ओके, आयुष सही भेजा है। सर मेरा ठीक नहीं है। अबे आइन लगा दिया क्या? 2 आयुष करेक्ट करके भेज। अच्छा ऑटो करेक्ट हो गया, चलो ठीक है। तुम लोग का सवाल थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगा। सर मेरा तुम्हारा, तुमने इन नहीं लगाया है शायद। सर लगाया सर। हाँ, लगाया है। डाई इन जस्ट नहीं बोलता हूँ। अच्छा स्नेहिल बोल रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। यस सर। 1 2 3 4, हाँ सही है। नहीं 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 नहीं, अल्कोहल का पोजीशन गलत हो गया। अल्कोहल का पोजीशन गलत कर दिया गया। 2 होगा सर, 2 होगा, गलती से 1 लिख दिया। यस आयुष गधे 2 इन अलग अलग क्यों लिख रहा? अच्छा ये ट्रिपल बॉन्ड अज्यूम करके लिखा है। ओके ओके चलो ठीक है, तब सही था। आयुष करेक्ट करके भेज। स्नेहिल का सही हो गया, मयंक का भी सही हो गया, श्रीमन का भी। चलिए काफी कुछ आप लोग का सही हुआ, बहुत लोग नहीं लगा रहे। अभी बाकी लोग को आधार में नहीं छोड़ने का, पहले बताने का। अभी सबका देखता हूँ, रुक जाओ, पहले सबको बता लें दो यार। कुछ लोग ज्यादा जानते हैं, इससे मतलब नहीं है। बाकी लोग को बराबर पे लाऊं, फिर असली कंपटीशन शुरू होगा ना। बाकी लोग को बताने दीजिए पहले। देखो बच्चों, रूल नंबर 1, सर आपने तो सिखाया था कार्बन चेन में डबल बॉन्ड लेने का। हाँ लेना भाई, कार्बन चेन में डबल बॉन्ड। देख एक ऐसी चेन बना जिसमें सारे के सारे डबल बॉन्ड आ जाए। तो ऐसी चेन कौन सी पॉसिबल है? ये वाली पॉसिबल है कि नहीं है बताओ? इस चेन में सारे डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। बोला था ना सारे डबल बॉन्ड लेने का, मैक्सिमम लेने का। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो लीजिए। आ गए? आ गए? अच्छा सर नेमिंग कहां से शुरू की जाए? सर दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, कहीं से भी शुरू कर दे। नहीं, डबल बॉन्ड स्लैश ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी मिलती है फंक्शनल ग्रुप को। नेमिंग वहां से शुरू होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे लीस्ट पोजीशन पे आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट साइड से नेमिंग करूं तो फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पोजीशन अलॉट हो रही है। अगर मैं राइट साइड से नेम करूं तो फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन अलॉट हो रही है। नेमिंग विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। नेमिंग विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। दिस हैज बीन डिसाइडेड। आइए प्रयास किया जाए, नामकरण करते हैं। कितने कार्बन एटम भैया? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम के लिए मैंने लिख दिया है। सबसे पहले मैं वो करता हूं जो मुझे पता होता है, पेंट। अभी बस पेंट लिखा।
आइए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को पहले मारा जाए। लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं नेमिंग कर रहा हूं तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 3 नंबर पे लगा हुआ है, 2 आयोडीन के एटम है, 3 नंबर पे लगा हुआ है, तो मैं लिखूंगा 3,3 जो दोनों आयोडीन की पोजीशन बता रहा है, डैश डाई आइडो, और इसको मैं मिला दूंगा यहां से, मतलब इट्स अ सिंगल वर्ड विदाउट एनी स्पेस। अब मैंने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को मार दिया, डैडी चेन को मार दिया। अब आई सफिक्स की बात। भैया सफिक्स में आपके कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड लगे हैं और एक अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। पीछे जाइए, जब डबल बॉन्ड 2 लग रहे थे तो क्या कर रहे थे, या मल्टीपल लग रहे थे तो उनकी पोजीशन लिख रहे थे और कंपाउंड बना रहे थे, ये नहीं लिखे, राइट। 2 डबल बॉन्ड लग रहे थे तो क्या कर रहे थे, यही तो कर रहे थे ना, क्यों? यस सर। उसी तरह यहां भी 2 डबल बॉन्ड लगा है, लेकिन कंपाउंड क्या होगा, दारू का कंपाउंड है, कंपाउंड तो वही बनेगा जो फंक्शनल ग्रुप का है, फंक्शनल ग्रुप का utmost प्रायोरिटी है। तो आइए एक काम करते हैं, क्या हो गया, बच्चों पेंट लिखने के बाद हम करेंगे क्या, डबल बॉन्ड को पहले जुगाड़ करेंगे, क्योंकि हमारा कंपाउंड डबल बॉन्ड का नहीं होगा, इट इज ओनली एक्टिंग एज अ सफिक्स। दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल सफिक्स और सफिक्स की प्रायोरिटी है। पहला डबल बॉन्ड होगा तो जो भी बनता है हम उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं, जो नहीं बनता उसको हम एज अ फर्स्ट सफिक्स की तरह यूज करते हैं। कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगाया तो कंपाउंड हमेशा फंक्शनल ग्रुप का ही होगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड का नहीं होगा। किस किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाया है, तो स्टार्टिंग वाले कार्बन के लेफ्ट बाद से में फर्स्ट में और राइट से फर्स्ट में। फोर्थ में। तो मैंने लिखा पेंट 1,4 डाई इन, लिखा डाई इन लिखा, लेकिन मैं ई नहीं लगाऊंगा क्योंकि कंपाउंड इसका बन नहीं रहा है। अब इस पे थोड़ा सा डिबेट है, आइए इस डिबेट को आगे चल के सॉल्व करेंगे, अभी नहीं। डाई इन। अब फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 से कार्बन एटम पे लगा हुआ है, तो अब मैं यहां लिखूंगा 2 ओल। समझ गए? सबसे पहले मैंने पेरेंट डैडी चेन को निपटाया, फिर मैंने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को निपटाया। अब सफिक्स में मुझे हो रही थी दिक्कत, 2 डबल बॉन्ड थे, एक फंक्शनल ग्रुप था, डबल बॉन्ड को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, फंक्शनल ग्रुप्स का ही कंपाउंड बना हुआ है। तो पहले मैंने किया क्या, जैसे डबल बॉन्ड लिखता हूं वैसे मैंने डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करवा दिया। अब जब मैंने डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करवा दिया तो उससे क्या हुआ कि मेरा डबल बॉन्ड जुगाड़ का हो गया। अब कंपाउंड बन रहा है फंक्शनल ग्रुप का, तो सबसे लास्ट में मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। दिस इज द करेक्ट वे टू नेम समथिंग विद दिस। मे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया आप पे, अगर नहीं समझ आया ऑल कैसे लिया और को बता दीजिए। बच्चे लेफ्ट हैंड साइड से नेमिंग करूंगा तो सेकंड कार्बन एटम पे एक अल्कोहल लगा है ना, ठीक है सर। देख लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड पे लगा है ना, तो 2 ऑल हो गया। कुछ समझ आया? हाँ सर। सर जो सर 2 तो डबल बॉन्ड है इसीलिए डाई इन लगा है ना। बिल्कुल सही, देखना यार 2 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाला और को बताइए सर। डबल बॉन्ड एक और बताएं, ब्यूटाइन वाला। हाँ सर। वहां पे था यार ब्यूटाइन ऊपर। सर यही वाला सर, यही वाले का डबल बॉन्ड जो आपने किया ना सर, वो 4 डाई है। मैंने रूट वर्ड आइडेंटिफाई किया 1 2 3 4 5 कार्बन एटम का, मैंने फंक्शनल ग्रुप सारे निपटा दिए। अब मुझे कंपाउंड तो अल्कोहल का ही बनाना है क्योंकि अल्कोहल प्रेसिडेंस लेता है, लेकिन मेरे को डबल बॉन्ड लगा, मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मैंने क्या रूट वर्ड लिखा, उसके बाद इन डबल बॉन्ड की पोजीशन आइडेंटिफाई की। मैं जिस तरफ से नेमिंग कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड से नेमिंग कर रहा हूँ, मैंने लेफ्ट हैंड से आइडेंटिफाई की। द पोजीशन इज 1 and 4, समझ गए? द पोजीशन इज 1 and 4, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया फर्स्ट 4 की पोजीशन है, और ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड लगे हुए, यानी डाई इन कर दिया 1 4 करके, और फाइनली कंपाउंड जो अल्कोहल का था उस पर 2 और लगा दिया। दैट इज हाउ इट इज। एक और क्वेश्चन करो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक और क्वेश्चन करो। इसको करके ट्राई करो। सर एक मैंने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का मैंने चक्कर ही हटा दिया है।
अभी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो बाद में यार, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज लाइक जब मटर पनीर बनाते हो तो मटर पनीर के ऊपर जो धनिया प्याज काट के डालते हो ना, इट्स अ गार्निशिंग। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का वो काम होता है। पेंटेन कहां से आ गया यार इसमें? अब इसके बाद जब ये कर लोगे तो मैं तुमको बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में तुम लोग नई में नामकरण में गलती क्या की है। और तुम लोग जो नाम लिख रहे हो मैं उस पर एक दो नाम लिख लेता हूं। ना गलत है, आयांशु गलत है, इशित भी गलत है, आयुष सही है। आइए मैं कुछ गलत आप लोगों का लिख लेता हूँ। ब्यूट आपने डबल बॉन्ड और एक बढ़ा दिया क्या सर? नहीं यार, डबल बॉन्ड वैसे ही सर रखे आपको मैंने। भेजा है, अभी बताइए सर। सर भेजा दोबारा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। निशिदा का, श्रीवन का भी सही है, स्नेहिल का भी सही है, सौम्या बिल्कुल सही, मनस्मिता बिल्कुल सही। वेरी गुड, आने लगे गधे लाइन पे आने लगे। वेरी गुड। अयांशु, ओके दैट इज ऑल्सो वन वे टू राइट। बट यार अयांशु तू जो लिखा है ना वो बड़ा कम किताब वाला फॉलो कर रहा है, पता है। डाइइन को पहले लगाना इज मतलब नॉट वेरी, पता नहीं हमारे मास्टर ने हमको नहीं बताया। मे बी अगर आपकी किताब में लिखा है तो आप क्या कर सकते हैं। अस्मिता सही है, लिख दिया था। ओके नहीं वो भी एक तरीका एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूँ। तूने जो लिखा है वो बहुत सी किताब में लिखा जा रहा है, बट उसको पता नहीं, हम तो नहीं फॉलो करते हैं। अपना अपना पढ़ाने का वर्जन होता है। अस्मिता सही है। सर हाँ बोलिए। सर इसमें 2 ठो डबल बॉन्ड लगा इसलिए सर 2 डाइइन लगाया। सर अगर सिंगल होता तो बस इन लगाता रे गधे। चौथे पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है तो ब्यूट 4 इन कर देता, फिर 1 ऑल कर देता। ठीक है नो प्रॉब्लम। आइए सर अब आपको आइए आप व्हाट्सएप पे भेजा है? व्हाट्सएप पे भेज दिया रे गधी, मानेगी नहीं, खुलवा के ही दम लेगी। ब्यूट 1 4 सर। और ये इन वाले को हाँ कौन एकदम सी सही है। साइड से मेजर करेंगे? क्या हो गया? तो ये इन वाले को कौन सी साइड से काउंट करेंगे? इन वाले को काउंट नहीं करना, इन का तो प्रायोरिटी नहीं है, काउंट तो तू उस साइड से करेगा। 4 इन आपने बोला ना सर, अभी हाँ। सिंगल होता है कैसे? 1 2 3 इन होगा बेटा, 4 नहीं होगा। मेरा मिस्टेक है, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं 5 से जूम करके दिया था। सवाल देके भूल जाता हूँ। आइए अब इस सवाल को सॉल्व किया जाए। डैडी चेन में मैक्सिमम कार्बन एटम होना चाहिए, इज अ सेकेंडरी रूल। डैडी चेन में मैक्सिमम डबल बॉन्ड होने चाहिए, इट इज आल्सो सेकेंडरी रूल। डैडी चेन वहां से होगी जहां पे फंक्शनल ग्रुप सबसे कम ले रहा हो। तो डैडी चेन में अगर ऐसे बना लूं और इसकी नेमिंग लेफ्ट हैंड साइड से करूं तो फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पोजीशन अलॉट हो जाएगी, मतलब मेरा चेन एकदम सही है। मानते हो? मानते हैं सर। आइए 1 2 3 4 ब्यूट। सर फर्स्ट और थर्ड पे तो डबल बॉन्ड लगा है, चलिए ब्यूट 1,3 यानी फर्स्ट और थर्ड पे डाई इन, मतलब 2 डबल बॉन्ड लगे हैं। डैश 2 पे लगा है ओल। समझ गए? समझ गए? यस सर। यस। आइए अब मैं आप लोगों को हाँ वेरी गुड, थैंक यू मयंक। इट विल बी इन नॉट ई एन ई। देखो ये सब गलती करो, ई एन, इट विल बी डाइएन नॉट डाई इन। थैंक यू मयंक। चलिए अब मैं आप लोगों को आपकी कुछ गलतियां से मुखातिब कराऊं जो आप लोग बता रहे हो। जैसे श्रीमन ने बनाया था 3,3 डाई आइडो पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल किसी ने बनाया? किसने बनाया? सर वो मैंने रेक्टिफाई कर लिया था। नहीं वो मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें फिर भी गलती लोगों को मार्क आउट कर रहा हूं ताकि लोग वो गलतियां करें ना। किसी ने बनाया पेंट 1 इन और 2 ऑल, और एक गलत ले लें थोड़ा सा, पेंटेन 2 ऑल हो गया, पेंट 1 इन 2 ऑल हो गया, और किसी ने बनाया
पेंट वनीन और किस पे लगा था यार, 4 पे लगा था ना, फोरीन टूऑल। ये 3 गलत एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। मैं इन तीनों गलत एग्जांपल से आपको कंपाउंड बना के दिखाने का प्रयास करता हूं। चलिए मैं इसी कंपाउंड को रेक्टिफाई कर दूं। यस, क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसी में चेंजेस ला देता हूं। देखो तुम लोग आइडो में अब मिस्टेक नहीं कर रहे हो बच्चों। अगर मुझे पेंट एंड टूऑल बनाना है तो पेंट एंड टूऑल का मतलब होता है, देखो पहला ये वाला ले रहा हूं, पेंट एंड टूऑल बनाने का मतलब, अगर मैं पेंट एंड टूऑल बनाऊंगा तो मान लो आइडो आइडो लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कार्बन एटम मैंने लिया, 2 3 4 5, इसमें पेंट एन लगा है, मतलब बेसिकली इट इज पेंट 1n। मानते हो या नहीं मानते हो? अरे यार पेंट एन का मतलब पेंट 1n, तभी तो आपने पेंटेन लिखा, ठीक है। तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड यहां लगा है और 2 पे और लगा है, यानी 2 पे एक OH लगा हुआ है। क्या ये सही कंपाउंड है? आप एक डबल बॉन्ड खा गए। समझ आया मेरा बात? यस सर। इट इज प्रीटी मच सेम एज पेंट 1 एंड 2 ऑल। ये भी सेम कंपाउंड है। 1 पे एन लगाया, 2 पे ओल लगाया। आइए थर्ड एग्जांपल, गलत एग्जांपल को देखा जाए। ये नेमिंग को बहुत अच्छे से बता रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इट इज नॉट फॉलोइंग द करेक्ट नॉर्म। आप पूछिए। सर ये पेंटेन टूऑल में डबल बॉन्ड कैसे आएगा सर? इसमें तो इन भी नहीं लगा है। पेंट इन लगा है ना, जैसे मान ले तूने लिख दिया पेंट 1 एन 2 ऑल, 2 को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पेंट 1 एन को क्या लिख सकता है? हाँ सर, पेंटीन ये तो लगाएगा नहीं, डबल कंपाउंड है। सर अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो पेंटेन टूऑल होता। हाँ, बस पेंट एन होता, पेंट एन, ई नहीं लगता, पेंटानोल। ठीक है सर, समझ गया? तो मतलब सिंगल हुआ तो खाली एन और डबल कैसे भी आ गया तो इन। एग्जैक्टली। अब बच्चों ये जो थर्ड एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, ये एग्जांपल ने नेमिंग बिल्कुल सही की है, बट ये इसलिए गलत है बिकॉज इट इज सिंपली नॉट फॉलोइंग द नोमेनक्लेचर। ये मुझे बताता है 1 पे एन लगा है, 4 पे एन लगा है, यानी 1 पे एन लगा है और यहाँ से 1 2 3 4 4 पे एक एन लगा हुआ है, और ये बताता है 2 पे ओ लगा हुआ है। तो देखिए मेरा कंपाउंड सेम हो गया, नहीं हो गया? सेम हो गया। ऊपर से आइडो हटा दो, उसके हिसाब से कंपाउंड सेम हो, लेकिन ये कंपाउंड एक गलती कर रहा है नोमेनक्लेचर। जब मैं 2 एन मैंने लगाना ही है, जब मैंने 2 एन लगाना है, तो मैं इतना बड़ा क्यों लिखूं? आई मस्ट बी लेजी, दैट्स व्हाई आई विल राइट इट पेंट 1,4 डाई एन। डाई एन मुझे बता रहा 2 डबल बॉन्ड है, एक 1 पे लगा, एक 4 बता रहा। दिस इज आल्सो रिगार्डिंग कन्वेइंग द सेम इंफॉर्मेशन एज दिस वन। समझ गए? ये सारी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा आपका दिमाग थोड़ा सा और खुल गया होगा, राइट? एक धमाकेदार क्वेश्चन करना चाहते हो? क्यों? यस सर। एक आखिरी क्वेश्चन करवा देता हूं, मेरी क्लास है। बाबा ब्लैक sheep, have you any wool? लीजिए, करिए। This is what we call a typical bond line structure. सर ये वाला नहीं आता। Very good, no problem. एडमिट करिए आपको नहीं आता है, I like it. तो ये जो खाली जगह अपने मतलब पॉइंट लास्ट पॉइंट्स पे छोड़े हैं माउंटेन्स के, यहाँ पे सी लगेंगे। हाँ बिल्कुल सही। और ये डबल बॉन्ड है सर, लगा दिया है। एक्चुअली में इट शुड बी लाइक, सर ये जो दूसरा डंडा खींचा है सर, ये उसके नीचे से डबल बॉन्ड होगा वहां पे। हाँ बिल्कुल सही सर। 2 मिनट से भेज रहे हैं। नहीं, गलत है आयुष। एक बहुत बेसिक मिस्टेक कर दी है तुम लोग, जो बेसिक मिस्टेक सबको ऑलमोस्ट होती है। यू हैव डन द सेम एंड इट इज with regarding to counting the number of carbon atoms. कार्बन एटम काउंट करना, ये सवाल बड़ा आसान है। अगर इसको देसी में बनाऊंगा ना तो तुम अभी देख के 2 मिनट में कर दोगे, लेकिन ये बॉन्ड लाइन आ गया तो इसलिए तुम कंफ्यूज हो, इसीलिए बच्चे बॉन्ड लाइन से बड़ा भागते हैं। ब्यूट, मयंक का सही है, श्रीमन भी सही बनाया। नहीं श्रीमन,
गलत बनाया है। श्रीमान ऑर्डर गलत कर दिया गधे। आयुष फिर गलत बनाया। आयांशु गलत बनाया। एक दो तीन। निशिदा गधी, जब ब्यूटन बना रही है तो 5 पे कैसे इन लग जाएगा बे? अरे गधी, जब ब्यूटन बना रही है 4 कार्बन एटम का, तो 5 पे कहां से इन लगा देगी? सर तो फिर तो ये वो 4 पे ब्यूटन है। होगा। हैं? अरे वो बनाइए ब्यूटन, मैं तो बोल भी नहीं रहा हूँ ब्यूटन है या प्रोपन है। यही तो जलवा है इसमें, आपको सीखना है। चलिए टाइम बहुत हो गया, मेरा 5 बज ठीक गया हुआ है। सर, तो मेरा ठीक हुआ। किसका? सर मेरा अभी सर मैंने अभी फिर से भेजा। सर हेलो सर। हाँ सर मेरा सौम्य। सौम्या सही है। सर मेरा श्रीमान। सर आयांशु। श्रीमान एक मिनट का दो। संजना भेजी ब्यूटन ब्यूट 4N1। संजना गधी, EN का पोजीशन सही से काउंट कर, बाकी सही बना और 1 ऑल सही बनाइए। चलो सर आयांशु। आयांशु सर अभी फिर से भेजा है आपको। एक मिनट। श्रीमान EN की पोजीशन गलत है। सर फिर आयांशु से एक और बार भेजा। अबे तुम लोग इतना चांसेस खेलते हो। श्रीमान सही है। निशिदा अभी भी डबल बॉन्ड की EN की स्पेलिंग गलत है। चलिए छोड़िए, हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो गया यार। मनस्मिता एकदम सही है। चलिए सुनिए बात बहुत ध्यान से। आयांश को भी गलत है। चलिए बहुत ध्यान से सुनिए बात। लेट्स फिनिश दिस क्लास। अभी रात को पढ़ाना, उसमें खींचूंगा मैं यार। बॉन्ड लाइन अपने आप में बहुत बात है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आता है। तो इट इज नॉट योर फॉल्ट अगर आप गलत कर रहे हैं। आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट यू। हर पहाड़ का ऊंचाई और निचाई एक कार्बन एटम होता है, यानी एक कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम। क्या यहां कार्बन लगेगा? अबे गधे, देख ये तेरा कार्बन एटम हो गया, ये तेरा कार्बन एटम हो गया, ये कार्बन एटम हो गया, ये कार्बन एटम हो गया, ये कार्बन एटम हो गया। अगर यहां कार्बन एटम लगा दूंगा तो ये COH के साथ मिल जाएगा, यानी इट विल बिकम CHO। CHO इज नॉट एल्कोहल गधों, इट इज एल्डिहाइड, जो तुमने पढ़ा भी नहीं है। तो इट इज रॉन्ग। इसका मतलब देयर विल बी नो कार्बन एटम्स एट this point. It will be simply a 4 carbon chain. हितेश सही है। इसका मतलब ये हो गया भैया कि ये 4 कार्बन एटम से ये जो डंडी सीधे गई है, इट इज नॉट, इट्स एंड इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी कार्बन एटम, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग द फंक्शनल ग्रुप। ये आपको सीखने वाली बात थी, इसलिए इतने लोग का डैडी चेन गलत हो रहा था। अब डैडी चेन के नीचे एक 2 कार्बन एटम के बीच में एक और डंडी मैंने लगाई है। दिस डंडी बिटवीन apart from main dandi represents a double bond between 2 given carbon atoms। एक डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस कंपाउंड को अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, C डबल बॉन्ड C, ये वाला। अब इसको लगाऊंगा सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH। ये कंपाउंड है। चलो नेम करो। नेमिंग कहां से स्टार्ट होगी? जहां से OH फर्स्ट पोजीशन एक्वायर कर रहा है, यानी डैडी चेन 4 कार्बन एटम की होगी, OH का लोएस्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से OH आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड आएगा 1 2, अबे थर्ड पोजीशन पे आएगा, फोर्थ कहां से लिख रहे थे? क्या बोला? 2 कार्बन एटम के बीच में हो तो जिस तरफ से स्टार्ट होती नेमिंग, उससे उस डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का पहला कार्बन एटम काउंट करते हैं। तो अगर आप यहां से चलेंगे तो 1 2, थर्ड पे आ रहा है ना डबल बॉन्ड पहला, फोर्थ क्यों काउंट कर रहे हो? फोर्थ पे तो डबल बॉन्ड एंड हो रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है? थर्ड से हो रहा है, तो थर्ड काउंट करोगे, यानी इसका नाम आ जाएगा ब्यूट। 1 2 3, 3 in 1 all। सर यहाँ पे अगर ब्यूट 3 एनॉल लिख दें हो जाएगा। ब्यूट 3 एनॉल, हाँ हो सकता है, चलेगा।
ब्यूट 3 एनॉल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट एक्चुअली में इसको आप चाहें तो क्या कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं, 3 ब्यूटेन 1 ऑल या 3 ब्यूट ENOL, तीनों लिख सकते हैं। बट बच्चे मैं अभी इतनी गहराई में जाना नहीं चाहता हूँ, समझ रहे हो ना। नाम इस तरह से नाम लिखने में कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस पढ़ाना पड़ जाएगा, इसलिए आई एम ओनली स्टिकिंग विद द वेरी 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 बेसिक थिंग्स। अंडरस्टूड? सबका अल्कोहल समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. रुकिए, मैं तनुश्री अब सही कर दिया, मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लूं, क्लास में क्लोज कर रहा हूँ। अब रात को आपसे मुलाकात होगी 9 बजे, कृपया करके आ जाइएगा। जी सर। एक पार्टी 2 पार्टी। चलो बच्चों ठीक है, क्लास इज डिसमिस्ड, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, थैंक sir. यू सर।